तो इस वीडियो में हम लोग आज होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये आज का टॉपिक है पहला, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़। होमोमॉर्फिज्म के बारे में ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो ग्रुप होते हैं और एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप में मैपिंग होती है, और कंडीशन डिस्कस ऑलरेडी किया गया है, अभी मैं लिखूंगा नहीं। तो लेट जी एस्ट्रिक एंड G1 asterisk 1 be two groups and let function by which it is mapping from one group to another group. This is function that is rule by which mapping will be done from first group to second group. तो G से G1 में मैपिंग है, बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G1। ये फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो एक एक करके प्रॉपर्टी मैं लिस्ट कर रहा हूँ। होमोमॉर्फिज्म की जो शर्त थी वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। होमोमॉर्फिज्म की जो शर्त है वो एफ ऑफ ए एस्ट्रिक, जो कि ए बी बिलोंग्स टू ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 1 एफ ऑफ बी। रिमाइंड करा रहा हूँ, ये होमोमॉर्फिज्म की शर्त थी। तो इस शर्त के बेसिस पे होमोमॉर्फिज्म होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ई इज इक्वल टू E1, where E is the identity element in G and E1 is the identity element in G1। प्रूफ इसका देख लीजिए। Since F is homomorphism, क्योंकि F होमोमॉर्फिज्म है, ये दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? F ऑफ E एस्ट्रिक 1 F ऑफ E इज इक्वल टू
एफ ऑफ ई एस्ट्रिक ई, और ई एस्ट्रिक ई क्या होगा, एफ ऑफ ई होगा। तो चूँकि एफ ऑफ ई जो है वो जीवन में होना ही चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट आपका जीवन में ज़रूर रहेगा। सिंस एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू जीवन गिव्स, क्योंकि मैपिंग ही ऐसी हो रही है, ये जो इनपुट किया जाएगा इसका जो भी वैल्यू आएगा वो जीवन में होगा, तभी जी से जीवन में मैपिंग होगी। तो एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू जीवन गिव्स एफ ऑफ ई इज इक्वल टू E1 asterisk 1 f of E, hence f of E asterisk 1 f of E is equal to E1 asterisk f of E। अब उसके बाद लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ लगा देंगे, hence f of E is equal to E1 using right cancellation law। तो राइट कैंसलेशन लॉ का मतलब है कि आपने इसको और इसको कैंसिल कर दिया, तो एफ ऑफ ई इक्वल टू E1 आपका आ जाएगा। तो ये उल्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, जैसे ये चीज़ पहले लिख दी गई है और ये चीज़ बाद में लिखी गई है। तो ए या सेम एलिमेंट, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है कि ए बी क्या सेम हो या डिफरेंट हो, इसमें कोई इशू नहीं रहता है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये यूजिंग लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ लिखा गया है, वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे आपने राइट साइड पहले यूज़ किया, ए बी की वैल्यू दोनों ई ले ली, तो लेफ्ट साइड ये होगा। ई एस्ट्रिक ई जो है आपका ई के बराबर होगा, इस नाते यहाँ पे ई आ गया। अब आप जो है एफ ई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ है एफ ई एस्ट्रिक 1 एफ ई इज इक्वल टू, आपने क्या किया, E1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू तो पता है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हुआ है, ये चीज़ इसके बराबर है, ये यहाँ पे आपने प्रूफ किया है। E1 का आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये जीवन में होगा ही होगा, क्योंकि मैपिंग हो रही है जी सेट से जीवन सेट में, जीवन जी ग्रुप से जीवन में। तो जी से ई पिक किया तो इसका इमेज जीवन में ज़रूर रहेगा, तो दिस इमेज विल बी इन जीवन, सो दिस विल बी एफ ऑफ ई विल बी इन जीवन, इमेज ऑफ ई विल बी इन जीवन, सो एफ ऑफ ई विल बी एलिमेंट ऑफ जीवन, सो दिस बिलोंग्स टू जीवन, ये जीवन में बिलोंग करेगा। ये बात आपने अभी अभी प्रूव किया है, ये वाली चीज़ इक्वल टू दिस वन यहाँ पे प्रूव किया है। बस आपने क्या किया, E1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑपरेट कर दिया E1 से एस्ट्रिक लगा के, ऑपरेट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि E1 कोई फ़र्क पर डालेगा नहीं। क्यों नहीं फ़र्क डालेगी, क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी को भी ऑपरेट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो E1 आगे, E1 आप रख सकते हो, उसके बाद राइट कैंसलेशन लगा के एफ को आपने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, ये बच गया इधर और ये बच गया इधर। तो इस तरीके से एफ ई इक्वल टू E1 हो गया। बहुत सिंपल है, दिमाग में अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें आनी ज़रूरी हैं कि ई आपने ए और बी दोनों की वैल्यू ई ही ले लिया है, पहली बात ये आपने ध्यान दिया।
जब ए और बी दोनों की वैल्यू ई ले लिया तो उसके हिसाब से उसी हिसाब से राइट साइड भी आपका डिसाइड हो, लेफ्ट साइड भी इसका डिसाइड हो गया। लेफ्ट साइड में ये है बेसिकली, और ई एस्ट्रिक ई होता है, इस नाते ये चीज़ इसके बराबर हो गया, इसी को सीधा करके लिख दिया गया। अब आपने हालांकि ऐसे ही रहने दीजिए तो बेहतर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है। अब ये चीज़ इसके बराबर है तो इसमें किसी आइडेंटिटी, ये चूँकि जीवन ग्रुप से बिलोंग है, एफ ऑफ ई जो है ये जीवन से बिलोंग होगा, तो जीवन के आइडेंटिटी एलिमेंट से ये वैसे यहाँ पे लिखा गया है एफ ई बिलोंग्स टू जीवन गिव्स, क्योंकि जीवन से बिलोंगिंग एलिमेंट है तो जीवन से करस्पॉन्डिंग जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अगर उसके साथ इसको ऑपरेट कराएंगे तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्टर्ड रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं ये। तो इसी नाते जब ये बदलेगा नहीं, ये चीज़ वही है जो ये है, तो ये इक्वेशन रिमेंस रहेगा। अब लाइट कैंसलेशन लॉ लगा के इसको कैंसिल कर देंगे तो एफ ई इक्वल टू ई1 आ जाएगा। इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी बताएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है ये, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और क्योंकि आपकी ये मैपिंग थी जी से जीवन में, तो एक ग्रुप आपका जी एस्ट्रिक था और दूसरा ग्रुप था जीवन एस्ट्रिक 1। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार यूज़ करना रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो ये जो है फॉर A belongs to G, F of A asterisk 1, ये जान लीजिए सब लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ यूज़ करके ही प्रूफ होंगे। तो कुछ ये चीज़ आपको खुद से बनानी पड़ेगी, यहाँ वही बनाने की कोशिश की जा रही है। F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, मतलब ए और ए इनवर्स दो एलिमेंट आपने पिक किया, ए की ए वैल्यू है, बी की ए इनवर्स वैल्यू है, इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ए इनवर्स, जो कि ये ऑपरेट होने के बाद ई आ जाएगा। और ये चीज़ अभी अभी आपने प्रूव किया है कि सेकेंड ग्रुप जीवन ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो आपने उसको लिख दिया। सिमिलरली एफ ऑफ ए इनवर्स एस्ट्रिक 1 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू E1। तो ये चीज़ E1 के बराबर आ गया, क्योंकि आपने ये लिखा है वो आया है। सिंस यहाँ है, सिंस लिख दीजिए, हेंस सिंस एफ ऑफ ए हैज ए यूनिक इनवर्स एलिमेंट, hence f of A inverse is equal to f of A inverse
फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अब ये अचानक आपको बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन समझने में चाहेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए किन दो, ये पहली बात, ये भी और ये भी दोनों G से G1 से बिलोंग एलिमेंट, दोनों के दोनों जो हैं G1 से बिलोंगिंग एलिमेंट। तो G1 से बिलोंगिंग एलिमेंट दोनों के दोनों हैं और ये भी G1 से बिलोंगिंग एलिमेंट है। अब किन दो एलिमेंट का आप इनवर्स अगर करते हो, ऑपरेट करते हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है जब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहाँ पे है, और ये चीज जो है f ऑफ a, वो एक तरीके से इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक तरीके से f ऑफ a इनवर्स का जो इनवर्स है, f ऑफ a इनवर्स का इनवर्स, वो आपका f ऑफ a इनवर्स हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जब इनवर्स होंगे तभी हो पाए, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऑपरेट करेंगे, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो निश्चित तौर पे ये जो है, यह जो वैल्यू है इसका इनवर्स क्या होगा। अगर इसका इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे तभी इवन आएगा। तो एफ ए का इनवर्स अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ ए को आप यक्स लिख दीजिए, तो यक्स इनवर्स कैसा दिखेगा, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। तो यह जो वैल्यू हुई वो क्या होगा, यक्स ही तो है। ये जो वैल्यू है, ये क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये एफ ऑफ ए इनवर्स इसकी जगह लेगा। तो एफ ऑफ ए इनवर्स के जगह पे एफ ऑफ ए इनवर्स, ये देखिए होल इनवर्स लिखा गया है, और ये जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर इनवर्स लिखा गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू इसी का इनवर्स होगा तभी इवन आएगा। तो ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्योंकि इसको अगर इसके इनवर्स को लिखते तो ऐसा लिखते, तो यानी कि ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। देखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन ये दोनों एक ही है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इसका इनवर्स होगा एफ ऑफ ए का। और यहाँ पे आप जो है इसका इनवर्स कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो वही बात यहाँ पे लिख दिया। ये थोड़ा सा दिमागी तौर पे स्थिर रखेंगे तभी समझ में बात आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब इसका इनवर्स आप कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये एफ ऑफ ए का इनवर्स है। तो ये चीज़ वही है जो ये है, तो इसी नाते ये दोनों इक्वल हो गए, इसी नाते ये इक्वल लिख दिया है। जो डायरेक्टली लिखी गई है बात तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा सा आर्गुमेंटल प्रूफ है, तो देखना पड़ेगा ऐसे ही, तभी आपको ये समझ में आएगा। दो और प्रॉपर्टी हैं, मैं उसको लिस्ट कर दे रहा हूँ, और उसको जो है आप खुद से स्वतः कर लीजिएगा। मैं उसको लिस्ट कर दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, दो प्रॉपर्टी हैं, वो इसी तरीके से वो भी प्रूफ हो जाएंगे, प्रूफ कर लीजिएगा खुद से। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है इफ H is a subgroup of G, then
f of h is equal to f of small h belongs to for h belongs to capital H is a subgroup of G1। तो वैसे मैं भी हिंट दे दूंगा, तो बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। कर्नल ऑफ F इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। उसी सब शर्तों पे है, बाकी शर्त वही है। तो ये देखिए बड़ा आसान ये भी प्रूफ करना है। पहली बात तो ये देखिए कि ये जो वैल्यू आएगी इसकी, मतलब H के अंदर, कैपिटल H के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके रखिए पहली बात। तो जो रखेंगे तो यही चीज़ आएगी, स्मॉल f h। इसमें से कोई एक एलिमेंट पिक करेंगे, स्मॉल h ही होगा। तो एक एक करके पिक करेंगे तो एक सेट बनेगा। लेकिन ये वैल्यू कहाँ की रहेंगी? G1 की रहेंगी, क्योंकि f ऑपरेट करने के बाद इनका इमेज जो है वो G1 में नज़र आएगा। तो G1 का सबग्रुप बस आपको प्रूफ, G1 के एलिमेंट सब हैं ये तो श्योर हो गया, लेकिन सबग्रुप का मतलब है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं कि नहीं हैं, ये मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। तो अभी आपने क्योंकि ये आपका अगर सबग्रुप है, अगर ये सबग्रुप है तो निश्चित तौर पे इसके अंदर E जरूर होगा, E जरूर होगा। और E जरूर होगा तो अभी आपने प्रूफ किया है दिस इज इक्वल टू E1, तो यानी कि E1 इसके अंदर आ गया। इसके अंदर अगर ये सब ग्रुप है तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 100%। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो यहाँ ऑपरेट होगा, जिसकी इमेज क्या आएगी? E1, जो कि अभी आपने प्रूफ किया है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ही मेन था, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर आ गया। इनवर्स एलिमेंट दूसरे लॉ से हो जाएगा, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये चार आपके प्रॉपर्टी हैं। नॉर्मल सबग्रुप जो आपको प्रूफ करना है, कर्नल ऑफ F इज ए नॉर्मल सबग्रुप। कर्नल ऑफ F आप जानते ही हैं, इसके अंदर वही इमेज, वही एलिमेंट आएंगे जो कि आपके, जिसका इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट G1 में आइडेंटिटी एलिमेंट हो, वही कर्नल ऑफ F होता है। तो ये उस एलिमेंट का सेट है, उन एलिमेंट का, G के उन एलिमेंट का सिर्फ सेट रहेगा। ऐसा मतलब सब ग्रुप रहेगा जिसका इमेज कौन हो? आइडेंटिटी एलिमेंट, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। उसमें आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना रहेगा। इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे